इस समय प्रेस में लगातार 3-4 दिनों से लगातार अलग अलग महेंद्र तिवारी, नरेंद्र तिवारी वगैरह के द्वारा कि डॉक्टर नवीन तिवारी के फर्जी हस्ताक्षर करके ज़मीन का सीमांकन कराया जा रहा है। ये पत्रकार वार्ता उसको खंडन करने के लिए बुलाई गई है। इसके लिए डॉक्टर नवीन तिवारी रीवा खुद आए हुए हैं जो अपने पक्ष को रखेंगे आपके सामने। धन्यवाद। नमस्कार पूरे हमारे मीडिया वाले साथियों के और सभी हमारे जो कैमरा के हैं सभी मीडिया वालों से हमारा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन तिवारी आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान में रीवा जब कोई गमी होती है कोई वो होता है तभी मैं आता हूँ। मेरा रीवा से बिल्कुल संपर्क 100% ख़त्म होता है। मेरा परिवार यहाँ रहता है, सारे परिवारजन रहते हैं। मैं अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। जब तक हमारे भाई जीवित रहे, हम लोग 6 भाई थे, मैं सबसे छोटा। पंडित गोपाल चंद्र तिवारी, नवल किशोर तिवारी, विपिन भाई तिवारी बालिग थे। सन 60 में हमारे पिताजी ज़मीन खरीदी और हम 3 भाई नाबालिग थे। मेरी उम्र जब ये सन 60 में रजिस्ट्री हुई तब मेरी उम्र 6 साल की, 9 साल की। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग देख सकते। और मुकदमे के संबंध में मुझे जानकारी 2009 मुझे जब पक्षकार बनाया गया, मेरी बड़ी भाभी जो मेरी माँ जैसी थी, मैं उनको हमेशा माना और इन बच्चों को अपनी गोद में पाला हूँ। मैंने कभी इन लोगों के खिलाफ आज तक एक शब्द अपनी ज़बान से नहीं लिया। और वर्तमान में जो प्रोपोगंडा चल रहा, जब मैं यहाँ है ही नहीं तो मैं किसी को क्या कहूँगा, कैसा कहूँगा। तो पूरे प्रकरण की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको लगे ये सही है तो आप उसको देखिए। बाकी मुझे कोई सफाई नहीं देना है, मैं केवल आपको बस क्योंकि ये पारिवारिक प्रकरण है और परिवार के उसमें इसको इस तरह से मीडिया इशू बना रहा है और मेरा मतलब निरंतर चरित्र हनन किया जा रहा है। मेरी बेटी का चरित्र हनन, जबकि मेरी बेटी का कोई रोल ही नहीं, ना उसको हिस्सा मिलना ना कुछ मिलना। आप लोग होंगे हमसे ज़्यादा क्योंकि आपका रोज़ ही पाला पड़ता रहा, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन बस मेरा यही निवेदन है कि वस्तुस्थिति की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, 5-5, 6-6 कोर्टों से निर्णय हो चुका है। इनके ही आदेश मैं तो आज तक कभी ना तो किसी केस में मैंने मुकदमा दायर किया, तो मैंने कहीं अपील की। केवल इन्होंने जो अपने डिफेंस में मैंने जवाब। अब कोर्टों निर्णय स्वतंत्र होती है, कोर्ट कोई भी कोर्ट होगी सब स्वतंत्र। सारे पीठासीन अपने विवेक से आर्डर करते हैं, तो हमारे दबाव में तो करेंगे नहीं। लेकिन आरोप ये लगता है कि मैं वरिष्ठ पद में रहा हूँ, तो इसलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों का रोज़ ही पाला पड़ता है हमारे जैसे अधिकारियों से। आप जानते हैं कि हम लोगों को कितना प्रभाव रहता है। तो मैं केवल आपसे यही विनती करता हूँ कि मेरा कहना ये है कि ना तो मैंने कोई गलत काम किया है और मेरा जीवन बिल्कुल ईमानदारी का रहा है। आज भी मुझे ईमानदारी का पुरस्कार मिल रहा है। 40 साल मैंने राज्य प्रशासनिक सेवा की, 6 साल मैं लोकायुक्त में रहा, वर्तमान में वाइस चांसलर। ये मेरा कहना है। जमीनी विवाद क्या है, किस तरह की आरोप लगाया जा रहा है? जी, जमीनी विवाद क्या है, किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? ज़मीनी विवाद हमारा हम लोग के चाचा जी लोग के सभी के नाम से बदराव वार्ड नंबर 26 में लालन टोला में ज़मीन है, लगभग 17 एकड़ के आसपास है, जिसमें से सभी 6 भाइयों के बीच में 2.5 एकड़ 62 डिसमिल की 1/6 है। अब वहाँ पे जो लोग अभी पुराने हमारे ताऊ जी के लड़के वगैरह रहे, महेंद्र तिवारी वगैरह, नरेंद्र तिवारी, इनका एक आपराधिक इतिहास रहा है काफ़ी समय से। उनका एक कब्जा बना रहा, उन्होंने कभी कोई गया भी हमारे परिवार से तो हमेशा से लड़ाई झगड़ा इन सबके प्रति वो रहे हैं। उस ज़मीन का बंटवारा माननीय तहसील द्वारा 2020 में किया गया, जिसकी अपील SDM के वहाँ से वो खारिज हुई। कमिश्नर के उन्होंने अपील की, वहाँ से उनके खिलाफ आदेश हुआ, ये बंटवारा हुआ। फिर उसका उन्होंने सिविल में भी चैलेंज कर रखा है, जहाँ से सारे आदेश हम लोगों के पक्ष में है। जिस भूमि का सीमांकन हमने 2020 में कराया था, उसका पत्थर वगैरह महेंद्र तिवारी जैसे इन दुर्दांत लोगों ने निकाल के पूरे पत्थर फेंक दिए, पूरी जो उसकी जगह होती है डिस्टर्ब कर दी, जिसके लिए पुनः सीमांकन हेतु हमने आवेदन किया। और 18 अप्रैल 2024 को, जिसको 2 महीने लोगों ने अपने अलग अलग पत्रकारिता और अलग अलग तौर तरीकों के दम पर रोक के रखा, सीमांकन के आदेश को रोक के रखा इन्होंने अलग अलग तरीके से, बिना मतलब की आपत्ति लगा के रखी। अब आखिरी में जब सीमांकन के आदेश हो गया कि 13 जुलाई को सीमांकन का आदेश हुआ,
तो उन्होंने नवीन तिवारी जी के फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा सीमांकन कराया जा रहा है, ऐसा करके पूरे पेपर में, पूरी मीडिया में चारों तरफ एकदम बखेड़ा खड़ा किया कि नहीं ये गलत तरीके से, जबकि नवीन तिवारी स्वयं उपस्थित हैं और इन्होंने स्वीकार किया कि इनके सिग्नेचर के माध्यम से ही ये सारा कराया जा रहा है। आवेदन मैंने दिया था, आपके सिग्नेचर उसमें है। आजकल लोक सेवा से केंद्र से होता है, उसमें टाइम लिमिट है। मैंने विधिवत लोक सेवा केंद्र में आवेदन पत्र दिया एक पक्षकार के नाते, और उसी आवेदन पत्र में कार्रवाई, टाइम लिमिट है। लेकिन ये सब आप लोगों के, मतलब मैं क्या कहूँ, उसके कारण बार बार मतलब मुझे मेरा चरित्रहनन भी हो रहा है, मेरे ऊपर नाना प्रकार के झूठे आरोप भी लगाया जा रहा है। जब ज़मीन पे हम पहुंचे सीमांकन के लिए आरआई पटवारी वगैरह के माध्यम से, तो उन्होंने तरह तरह की गाली गलौज की, वहाँ मारपीट करने के लिए कई लोग इकट्ठा कर रखे थे हम लोगों को, और आप खुद को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे उनको बोले पीड़ित पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि हम लोग गए वहाँ सीमांकन कराने, अधिकारियों के साथ गए वहाँ पे। तो इन्होंने वही आवेदन बोला कि हमने नवीन तिवारी जी के फर्जी हस्ताक्षर का आवेदन लगा रखा है, इसलिए सीमांकन नहीं होगा। भाई किसी एक पक्षकार का ये कौन साबित कर सकता है कि हस्ताक्षर गलत है या सही? स्वयं नवीन तिवारी इसका खंडन कर सकते हैं, कोई बाहरी आदमी इसको कैसे चैलेंज कर सकता है? लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से यहाँ अधिकारियों को गलत तरीके से प्रभावित करके उसको रोक दिया, प्रक्रिया को रोका, और अभी भी मीडिया में 3-4 दिनों से लगातार इनके प्रति गलत चीज़ें जारी कर रहे हैं। इसका खंडन करने के लिए हमने ये पत्रकार वार्ता बुलाई है कि हम अपना पक्ष रख सकें। आपको समाज में जो आदरणीय नवीन तिवारी और इनके पुत्री के खिलाफ ये लगातार बातचीत कर रहे हैं वो गलत है, इसको आप अपना उचित पक्ष रखें। मीडिया से हम अनुरोध करते हैं कि इनके पक्ष को भी सुना जाए, हमारे पक्ष को समझा जाए, क्योंकि ज़मीन सबकी एक बराबर थी। ये पारिवारिक मैटर था जिसको इन्होंने बतंगड़ बना के पूरी मीडिया में हमारा चरित्र हनन करने की कोशिश की है। तो आपसे माध्यम से हम यही चाहते हैं कि इसको किसी भी तरीके से इसको आगे बढ़ाने से आप लोग रोकें।